चलिए, साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों और साहित्यकारों को नमस्कार। चलिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संत रविदास। हम सभी जानते हैं कि आज 16 फरवरी 2022 है और हम ऐसे जो पवित्र जो महात्मा हमारे देश में हुए, तो इनके जो जीवन के विषय में हमें जरूर उनके जो आदर्श, उनकी जो बातें, उनको याद रखना चाहिए। उनका जो जन्म है, वो दिवस है, कोई भी जयंती है, तो वो क्यों मनाते हैं, तो बच्चों को इस बातों का जो पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो आदर्श है, हमारे जो देवता के रूप में हम जिन्हें मानते हैं, तो उन्हें हम ऐसा क्या मान सम्मान दे जिससे कि वो हमारे जो देश में जो उनका जो जीवन है वो ज्ञान से भरा हुआ हो। तो ऐसा हम क्या मान सम्मान दें उनको। यानी कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में को 4 भागों में बांटा गया। इन 4 भागों में सबसे पहले आदिकाल आया, आदिकाल के बाद भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद रीति काल आया, रीति काल के बाद आधुनिक काल आया। तो हिंदी साहित्य में ये को जैसे रामचंद्र शुक्ल ने 4 जो नामों से बांटा गया हिंदी साहित्य को। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का की क्या इम्पोर्टेंस ऐसी थी जिसको स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि इस जो युग में ऐसे महात्माओं का जन्म हुआ, ऐसे जो ऋषि, ऐसे प्राचीन संत जो हमारे देश में हुए। इन जो संतों ने जो लोगों का जो जीवन था वो अज्ञानता से भरा हुआ था। लोग विषमताओं में जकड़े हुए थे, इतना जो ज्ञान नहीं था। तो लोगों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए ऐसे संतों ने जन्म लिया, ऐसे महात्माओं ने जो जन्म लिया, जिससे लोगों का जो जीवन का विकास हुआ। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग क्यों कहा? क्योंकि सोने का काल, यानी कि जो लोग पारंपरिक विषमताओं को छोड़ के जो उनका जो जीवन है वो प्रकाश की ओर फैले। तो भक्ति काल एक ऐसा ही जो समय रहा। तो इस युग में जैसे गुरु गोरखनाथ का हम नाम लेते हैं, गुरु गोरखनाथ जो हुए, और इसके बाद जैसे धन्ना, पीपा, सिद्ध कवि, कबीरदास, वो इसके पश्चात जैसे सूरदास, यानी कि इस काल में जैसे 2 युग हुए, वो एक सगुण और दूसरे हुए निर्गुण। सगुण कवि वो कवि थे जिन्होंने केवल जैसे एक जो भगवान की भक्ति की, जैसे सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति की, तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति की। लेकिन एक ऐसा भी एक गुट था, एक ऐसा समुदाय था संतों का जिन्होंने भगवान को निराकार के रूप में जो याद किया। भगवान को यानी कि प्रभु का कोई भी रूप नहीं दिया, बल्कि वो निराकार। तो ऐसे जो कवि हुए उनको निर्गुण जो कवियों की श्रेणी में रखा गया। तो सूरदास श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, और तुलसीदास जी जैसे रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, और आज तक जैसे लोगों की पवित्र भावनाओं को आदर्श जो माना गया, पवित्र भावनाओं से ही रामचरितमानस को आज भी जैसे सबसे बेस्ट रचना के रूप में हम जो पूजते हैं, मानते हैं। और जैसे जो निर्गुण जो कवि हुए, जैसे गोरखनाथ जी हुए, तो इन जो कवियों ने संसार में एक ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश फैलाया, और ऐसे प्रकाश से ही लोगों को जो जागृत किया, लोगों का जो जीवन है वो सुधारा। क्योंकि जैसे उस काल का जो समय था, लोगों का जीवन संकीर्ण जो भावनाओं से ओतप्रोत था, और संकीर्ण भावनाएं व्यक्ति के अंदर थी। लोगों का जीवन बाह्य आडंबरों में जो व्यतीत हो रहा था, जाति पाति में जो लोग हैं वो फंसे हुए थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसे समय में संत कवियों ने जो लोगों में ऐसी दिशा
जो दी। तो इसमें कबीरदास को तो हम जैसे प्रथम जो कवि के रूप में पहले मानते हैं। उनकी जो साखियां है आज भी प्रसिद्ध है। उनकी एक ही रचना है जैसे कबीर बीजक, जो कि इतिहास में जो आज भी प्रामाणिक है। आज भी हम जैसे पढ़ते हैं उनकी जो प्राचीन जो उनके जो दोहे पढ़ते हैं, उनकी साखियां पढ़ते हैं। और जैसे हम बिहारी के जो दोहे हमने पढ़े, तो बिहारी के जो दोहे थे उसमें श्री कृष्ण भक्ति की और रीतिकाल की जो वो सुगंध आ रही थी। लेकिन जो निर्गुण काव्य के जो कवि हुए, तो उन्होंने परमात्मा को एक माना, यानी कि परमात्मा एक है और वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तो संत रविदास का आज जो हम जन्म दिवस मना रहे हैं, तो आज हम 645वां जो जन्म दिवस है वो मना रहे हैं। और उनका जो जन्म हुआ वो संत रविदास का जो जन्म हुआ वो उनके जन्म के विषय में विभिन्न जो विद्वान है अलग अलग मत मानते हैं। कुछ विद्वान जो उनका जो जन्म है वो 1376 या 77 को मानते हैं, कुछ विद्वान 1433 ईस्वी को मानते हैं। तो लोगों में अलग अलग मत है, कुछ संवत के अनुसार और कुछ जैसे ईस्वी के अनुसार जो ऐसे जो महात्मा का जो जन्म मानते हैं। जैसे संत रविदास, उनका जो पिता थे उसका जो नाम था संतोख दास था और माता का नाम था कर्मा देवी या कलसा देवी। इनके दादा का नाम था कालूराम और दादी का नाम था लखपति देवी। तो संत रविदास का जो जन्म एक जो चमार जो जाति में हुआ, तो चर्मकार का जो काम करते थे, यानी कि जूते आदि बनाने का जो कार्य है वो इनका जो पैतृक जो व्यवसाय था। तो संत रविदास ने अपनी जो शिक्षा जो दीक्षा ली और ये जो कबीरदास के समकालीन रहे और इन्होंने जो जीवन जो जिया वो बिल्कुल सात्विक भाव से जिया। तो लोगों का जीवन जो उस समय था वो बाह्य आडंबरों से भरा हुआ था, संकीर्णताओं में लोग फंसे हुए थे, जो जात पात के जो चक्कर में जो लोगों का जो जीवन व्यतीत हो रहा था। तो संत रविदास ने, जैसे हम सभी जानते हैं, कबीरदास जी ने भी जो अज्ञानता की को डोर को जो अज्ञानता के डोर को लोगों को बाहर निकाला, और इसी तरह से संत रविदास ने भी लोगों को की जो संकीर्ण जो भावनाएं थी उनको बाहर निकाला और एक ऐसी जो ज्योति थी वो संसार में फैलाई, जिससे वो एक महान संत बनकर लोगों में आज भी पूजे जा रहे हैं। तो कई इनके जो जीवन के विषय में लोगों में अनेक प्रकार के भाव है, विचार है, अनेक मान्यताएं हैं। तो हर एक जो व्यक्ति की अपनी जो मान्यताएं हैं। तो जैसे संत रविदास का जो जीवन है बिल्कुल पवित्रता के साथ उन्होंने जो जीवन जिया और बाह्य आडंबरों में उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो चित्तौड़ के जो शासक थे उनके सानिध्य में रहे और इस प्रकार बिल्कुल एक छोटी सी कुटिया में जैसे उन्होंने जो जीवन जो बिताया और अपना जो पैतृक जो व्यवसाय था वही किया। एक बार जैसे कहा गया कि ये तो हम सभी जानते हैं कि उनके जो जीवन था वो चमत्कारों से भरा पड़ा था। तो कई बार उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों में उन्हें जैसे महात्मा के जो दर्शन हुए, यानी कि ऐसे चमत्कार हुए जिसने लोगों में उन्हें पवित्र बना दिया, यानी कि ऐसा महान जो देवता बना दिया। तो संत रविदास का जो जीवन था वो चमत्कारों से भरा है। हम आज भी हम जैसे YouTube के माध्यम से उनके जीवन के विषय में हम ऐसी जो बातें हैं वो सुनते रहते हैं। तो संत रविदास की जैसे कबीरदास की रचना कबीर बीजक है और इसी तरह रविदास ने अपने जो दोहे लिखे और उनके जो दोहे जैसे गुरु अर्जुन देव हुए, अर्जुन देव ने जो सिखों के जो पवित्र जो गुरु हुए, जो सिखों के पवित्र गुरु हुए अर्जुन देव, तो उन्होंने जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का जब संकलन किया तो इनके जो 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी हमें
मिलते हैं। तो संत रविदास ऐसे एक महान जो संत हमारे देश में हुए। तो इनके जीवन के विषय में जैसे लोगों में प्राचीन जो धारणाएं थी कि ये जो छोटी कास्ट से संबंधित थे वो थे, लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार ऐसे किए और सारे संसार में जैसे प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे देवताओं को, ऐसे महान संतों को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए और उनके आदर्शों को आगे लेकर हमें चलना चाहिए। आज भी हम जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इनके जो पंक्तियां हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, दूसरी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कई बार एग्जाम में देखा है कि ये जो पंक्तियां हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इसके अतिरिक्त जैसे संत रविदास जी हुए, तो संत रविदास ने ऐसे बाह्य आडंबरों का विरोध किया और बाह्य आडंबरों को समाप्त करने का जो कार्य किया, और कबीरदास के ये सानिध्य में रहे। और जिस समय संत रविदास जी हुए तो उस समय जो हमारे जो देश में यानी कि भारत देश में जैसे लोदी जो वंश हुआ और उसमें सिकंदर शाह लोदी, तो सिकंदर शाह लोदी के ये दरबार में रहे। तो सिकंदर शाह लोदी जो एक ऐसे जो राजा थे, तो उसी के इनका जो जीवन उसी समय में हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि लोदी वंश जैसे हिंदी साहित्य में हम अन्य जो ऋषि है, प्राचीन महात्मा है, प्राचीन संत है, उनका जो नाम लेते हैं, तो इसी प्रकार स्वर्ण युग के महान कवियों में संत रविदास ने भी ऐसी ही धारा चलाई। तो ऐसे चमत्कार किए, ऐसे जो प्राचीन जो धारणाएं थी जहाँ से लोगों को एक मानना ही पड़ा कि ऐसे जो महात्मा है वो इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर चमत्कार करके उन्होंने जो लोगों की जो ज्ञान की जो दिशा को बदल दिया। तो उनका जो जीवन है वो वाराणसी में बीता और वाराणसी में ही ये रहे और अपने काम के प्रति ये पूरी तरह से सजग रहे और इन्होंने बिल्कुल सात्विक जो जीवन वो बिताया। और संत रविदास जी अन्य जो जैसे भक्ति काल के जो कवि थे उनके सानिध्य में रहे। तो बिल्कुल सीधा सादा जो जीवन उन्होंने व्यतीत किया और 1540 में जैसे वाराणसी में ही इनका जो निधन हो गया। इनकी जो पत्नी थी लोना देवी, वो भी एक धार्मिक जो महिला थी और धार्मिक जो उनके विचार थे, तो उन्होंने भी अपना जो धर्म है वो सही निभाया। और इस प्रकार आज हम एक महान संत के रूप में जिस महात्मा को पूजते हैं और आज जैसे 645वां जो जन्म जो दिवस है 16 फरवरी 2022 को हम मना रहे हैं, तो इस पावन पर्व पर सभी को भाईचारे के जो साथ उनके जो जन्म दिवस पर हमें उन्हें याद करना चाहिए। तो चलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो संत रविदास का सामान्य जो परिचय है वो हमने याद किया। थैंक यू।